हिना मेरे भाई के निकाह में आई तो उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिली, मगर अब वो हमारे घर की बहू बन चुकी थी और सारा गांव मेरे वालिद को झुककर सलाम करता था। तभी उनकी बहू के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनकर भी गांव वालों ने उन बातों पर कान ना धरे कि सभी को बाबा जान की इज्जत मतलूब थी। बिलाखिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब हिना भाभी बनकर हमारे घर आ गई। रुखसती के बाद वो एक दिन भी खुश नजर ना आई। उसका ख्याल था कि ससुराल वाले उनके हमपल्ला नहीं हैं। वो ऊंचे घर के ख्वाब आंखों में सजाकर आई थी, जबकि हमारा घर तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। बाबा जान की जमीन बेशक थोड़ी थी, लेकिन शराफत की वजह से इज्जत बहुत थी। अपनी जमीन पर मेरे दोनों भाई खुद हल चलाकर खेती बाड़ी करते थे। साल भर के बाद बड़ी मेहनत से इतनी पैदावार हो जाती थी कि आसानी गुजर बसर हो जाए। हिना भाभी की उल्टी सीधी फरमाइशों को जब भाई अरसलान पूरा ना कर सके तो रोज रोज की झकझक से तंग आकर उन्होंने दुबई जाने का फैसला कर लिया, ताकि वहां की कमाई से बीवी की ख्वाहिशात पूरी हों तो उनके दिन फिर जाएं। अरसलान भाई के दुबई जाने के बाद खेतीबाड़ी का तमाम बोझ छोटे भैया अकरम पर आ गया। अब वही अकेला खेतों की देखभाल करने लगा। बाबा तो उम्र रसीदा हो गए थे, ज्यादा वक्त इबादत में गुजरता था। उनको मेरी शादी की भी फिक्र थी कि मां फौत हो चुकी थी। तभी उठते बैठते मेरे नसीब खुलने की दुआएं करते थे। मैं एक सीधी सादी लड़की थी। जब भाभी आ गई तो बहुत खुश थी कि चलो मां की जगह पर आ गई है। नई दुल्हन भाभी के चाव में खुशी खुशी सारे घर का काम खुद करती और हिना को हाथ भी किसी काम को लगाने ना देती कि मेरी प्यारी भाभी के हाथ मैले ना हो जाएं। भाभी के हाथ तो मैले ना हुए, दिल जरूर मैला हो गया। वो अपनी छोटी सी मासूम ननद की मोहब्बत का जवाब बेरुखी से देने लगी। जरा जरा सी बात पर दिल दुखा देती थी। इस तरह एक एक करके कि वो सारे फूल मुरझा गए जो मैंने हिना भाभी के लिए अपने दिल में खिला रखे थे। 2 साल बाद अरसलान भाई दुबई से आए तो बहुत से तोहफे लाए। दिलकश रेशमी जोड़े, टेप रिकॉर्डर, इस्त्री और सिंगार का सामान भी था। उन्होंने कुछ खूबसूरत जोड़े भाभी को दिए और कहा कि बाकी ये सब सामान तुम साहिबा की शादी के लिए रख दो। अगर हमारे पास उसे देने को अच्छा जहेज होगा तो रिश्ता भी अच्छे घर में हो सकेगा। बल्कि ऐसा करना कि जब रिश्तेदार औरतें तुमसे मिलने आए उनको ये चीजें निकाल कर दिखाना और कहना कि बहन के जहेज की खातिर मेरा शौहर दुबई से ये सब लाया है। यूं रिश्तेदारों में ये बात फैल जाएगी कि साहिबा को देने के लिए हमने अच्छा जहेज बना लिया है, तब रिश्ता भी अच्छे घर से आएगा। भाभी ने बज़ाहिर हां कह दी, मगर वो शौहर की इस हिदायत पर दिल ही दिल में जलकर खाक हो गई। सोचने लगी कि शौहर की सारी कमाई तो जहेज की सूरत में ननद ले जाएगी। ये कमाई इसके तो किसी काम ना आती, जबकि अरसलान से जुदाई भी बर्दाश्त की। साहिबा के बाद अकरम की बारी आ जाएगी तो अरसलान फिर उसकी शादी के अखराजात की खातिर कमाने दुबई चला जाएगा। वो सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या तरकीब करूं जो ये सब चीजें ननद दूसरे घर ना ले जा सके। उसे ख्याल आया क्यों ना वो मेरी शादी अपने भाई से करा दे। इस तरह शौहर की कमाई उसके मैके जाएगी। भाभी हिना इन्हीं सोचों में थी कि बाबा जान ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे बिलाल से तय कर दिया, जो बहुत खूबसूरत और शरीफ लड़का था। ये जिम्मेदार घराना था और खाते पीते लोग थे। बाबा बहुत खुश थे कि बेटी अपनों में जा रही है। उन्होंने अरसलान भाई से कहा, दुबई जाकर और रकम रवाना करो ताकि तुम्हारी बहन की शादी इज्जत से कर सकूं। मंगनी की रस्म के बाद भाई अरसलान दुबई चले गए। अब बिलाल कभी कभी बाबा जान से मिलने को आने लगा। मैं उसको बस एक नजर देख पाती और हम आपस में बात नहीं कर सकते थे कि गांव का ऐसा ही रवाज था। भाभी को यह मामला एक आंख न भाया कि उसका शौहर अपनी मेहनत की सारी कमाई बहन की शादी पर लौटा दे। एक दिन उसने बाबा जान से कहा, चाचा जी, मैं चाहती थी कि साहबा की शादी मेरे भाई रियाज अहमद से हो ताकि हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएं। बेटी, तुम्हारी ये बात अच्छी है, मगर अब मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूं, रस्म मंगनी भी हो गई है, लिहाजा अब ऐसा मुमकिन नहीं है। यूं भी वट्टे सट्टे की शादियां अक्सर तकलीफ का बायस बनती हैं। मेरी एक ही बच्ची है जिसकी मां मर चुकी है। अब अगर मैं साहिबा का रिश्ता तुम्हारे भाई से करता तो शादी वट्टे सट्टे की हो जाती। बाबा जान का ये जवाब सुनकर हिना भाभी अफसुर्दा हो गई। वो जान गई कि मेरी मंगनी का टूटना इस कदर आसान भी नहीं। फिर भी वो इसी सोच में रही कि किसी तरह मेरी बिलाल से मंगनी टूट जाए
और दुबई की कमाई उसके बाप और भाई के घर जाए। एक दिन बिलाल बाबा जान से मिलने आया। सुए इत्तफाक वो शहर गए थे। मैं अपने मंगेतर को देखकर कमरे में छुप गई। हिना भाभी ने आगे बढ़कर उसकी आओ भगत की। बरामदे में चारपाई बिछा दी, फिर दोनों चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में भाभी ने यकदम अपना लहजा धीमा कर लिया और बोली, एक बात से तुमको आगाह करना चाहती हूं, बशर्ते ये कि मेरा नाम ना लो। ये तुम्हारे भले की बात है। कहो भाभी जी, मैं सुन रहा हूं। वादा करता हूं कि किसी को ना कहूंगा और न तुम्हारा नाम लूंगा, बिलाल ने जवाब दिया। बात यह है कि बेशक साहिबा बहुत अच्छी है, सुघड़ और खूबसूरत भी है, मगर इस दिल का क्या करें कि ये किसी की मानता नहीं। क्या मतलब है भाभी जान इस बात का? बिलाल ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि वो तुमको पसंद नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि किसी और को पसंद करती है। शादी के बाद तुमको वो प्यार ना दे सकेगी जो देना चाहिए। आप फिर इसकी वहां शादी करा दे। ऐसा नहीं हो सकता वीरा। भला बाबा जान मेरी बात क्यों मानेंगे? और साहिबा तो मजबूर है, भला गांव की लड़की अपनी मर्जी बता सकती है। तो मैं क्या करूं भाभी? तुम शादी से मना कर दो, मंगनी टूट जाएगी तो साहिबा का रिश्ता उसकी खुशी से हो पाएगा। ये बातें सुनकर बिलाल सख्ते में रह गया। वो बहुत परेशान हुआ। दिन रात जिस लड़की को ख्वाबों में बसा रखा था, वही किसी और के ख्वाब देख रही थी। एक लम्हे को उसने सोचा कि हिना झूठ बोल रही है। तभी उसने कहा, नहीं भाभी जी, मैं ये बात नहीं मान सकता। अच्छा तो फिर कभी खुद देख लेना, तब तो मेरी बात का तुमको यकीन आ ही जाएगा। तुम मेरी बहन की शादी में आ जाना और वहां अपनी आंखों से देख लेना कि वो किसको पसंद करती है। परेशान और सौगवार बिलाल उसी वक्त हमारे घर से चला गया और मैं शशोपंज में पड़ गई कि आखिर ऐसी बातें भाभी ने मेरे मंगेतर से क्यों कही हैं, जबकि जानती है कि ये मंगनी पत्थर की लकीर है और नहीं टूट सकती। कहने को भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी, मगर अब इसको साबित करना मुश्किल था। मेरे दिल को इत्मीनान था, ये जो कर ले, बाबा जान और ताया जान इस मंगनी को तोड़ने वाले नहीं। कुछ दिन गुजरे कि भाभी की छोटी बहन की शादी का बुलावा आ गया। बाबा जान से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो साहिबा को साथ ले जाऊं। बाबा जान ने यह उज़र किया कि ये तुम्हारे साथ चली जाएगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा, मगर बहू के इसरार पर बिल आखिर इजाजत दे दी। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे कि हिना भाभी के वालिद उनको लेने आ गए। भाभी के लिए मेरे दिल में जो कदूरत और गुस्सा था वो रफा हो गया और मैं शादी में जाने की खुशी से निहाल हो गई कि हमारे घरानों की लड़कियां ज्यादातर घरों से नहीं निकलती थीं। लिहाजा रिश्तेदारों की शादियों के मौके पर ही हमको घर से बाहर जाने की शादमानी नसीब होती थी। हिना भाभी के वालिदैन भी बाबा के रिश्तेदार थे, तभी उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दी थी। इससे पहले कभी घर से न निकली थी। ये सफर का पहला मौका था। मैं बहुत खुश थी। जब शादी वाले घर पहुंचे, पता चला कि मेरे सास ससुर और बिलाल भी शादी में शिरकत को आए हुए हैं। मेहंदी वाले दिन भाभी ने मेरे कान में कहा कि बिलाल ने पैगाम भिजवाया है कि साहिबा से कहो 1 मिनट को बाड़े में आकर मेरी बात सुन ले। ये बाड़ा घर से मुत्तसिल था, जिसमें उनकी 2 गायें और 1 भैंस बंधी हुई थी। बाड़े का दरवाजा घर की दीवार में से निकाला गया था। भाभी के मुंह से ऐसा पैगाम सुनकर परेशान हो गई। तब वो कहने लगी, तेरे भाई की कसम है, मैं किसी से ना कहूंगी, बल्कि बाड़े तक मेरे साथ चलोगी। जल्दी जवाब दे, जाने उसे तुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर सोचा कि यह मौका है उसको बताने का कि किसी और को पसंद करती हूं। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। भाभी ने यह गलतफहमी इस वजह से पैदा करने की कोशिश की है कि वो मेरी शादी अपने भाई से कराना चाहती है। बड़ी जुर्रत करके बिलाखिर हामी भर ली। ताहम दिल धड़क रहा था। मुझसी लड़की के लिए जिसने कभी किसी गैर मर्द से बात ना की हो, किसी से मुलाकात करना, ख्वाब उसका मंगेतर ही क्यों ना हो, एक बड़ी बात थी। दोपहर सोचते गुजर गई और शाम आ गई। अभी मैं तजब्जुब में थी कि एक रिश्तेदार औरत ने आकर कहा, तुम्हारे बाबा भी आ गए हैं, वो तुमको बुला रहे हैं। बाबा जान बैठक में मौजूद थे। वहां गई तो वो अकेले बैठे हुए थे। बोले, बेटी साहबा सच बता कि तुमको भाभी ने क्या कहा है। ये सुनकर खौफ से सुन हो गई और मारे डर के बाबा जान को बता दिया कि हिना भाभी ने मुझे बाड़े में बिलाल से मिलने को कहा है। उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे जलता हुआ सुर्ख शोला होता है। ताहम गुस्से पर काबू पाकर बोले, अच्छा ठीक है, अब तू जा। शाम को भाभी ने याद दिलाया कि रात 8 बजे जब बारात वाले दुल्हन को मेहंदी लगाने में मसरूफ होंगे, तुम बाड़े की तरफ जाना, मैं साथ चलूंगी।
बिलाल वहां तेरा मुंतजिर होगा। मैं तो बाबा जान को बता चुकी थी। उधर बिलाल ने भी उनको मुत्तला कर दिया था कि हिना ने मुझे बाड़े में बुलाया है। जाने वहां बुलाने का क्या मकसद है। मकसद ये था कि भाभी ने वहां मुझे अपने भाई से मिलवाने का बंदोबस्त किया हुआ था और बिलाल को भी इसी वजह से बुलाया था ताकि वो उसे दिखा सके कि मैं बाड़े में रियाज से मिलने पहुंची हूं। खुदा को भाभी के मंसूबे का पर्दा चाक करना था, तभी पहले बिलाल ने और फिर मैंने बाबा जान को आगाह कर दिया। शादी खत्म हो गई तो बाबा जान मुझे लेकर घर आ गए। जबकि भाभी ने 2 रोज बाद आने का इंदिया दिया तो उनके वालिद ने बाबा से बेटी के लिए इजाजत ले ली। बाबा तो पहले ही हिना को साथ ले जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको बहू की इस हरकत पर बड़ा दुख पहुंचा था। उन्होंने भाई अकरम को बुलाकर सवाल किया कि बहू ने बच्ची से ऐसी नाजेबा बात कही है, अब तुम क्या कहते हो। अकरम ने वालिद को दिलासा दिया कि हौसले से काम लें, भाई परदेश में है, वहां उनको बताने से अरसलान परेशानी में पड़ जाएगा। पहले वतन बुलवाते हैं, जब यहां आ जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन बाबा जान से जब्त ना हो सका। बेटे को फोन करके तमाम हालात से आगाह कर दिया। भाई नौकरी छोड़कर आ गए और बीवी से कहा कि तुमने ऐसी घटिया बात मेरी बहन के लिए सोची है कि जी चाहता है अभी कुल्हाड़ी का एक वार करके तुमको 2 टुकड़े कर दूं। लेकिन बाबा जान ने कसम दी है कि मैं कुल्हाड़ी को हाथ भी ना लगाऊंगा। अब तुम कहो कि क्या कहना है। हिना भाभी ने रोकर सफाई पेश की कि मुझे तुम्हारी बहन से इस कदर प्यार है कि अपनी भाभी बनाकर रिश्ता गहरा करना चाहती थी, लेकिन आप लोग मेरे प्यार का गलत मतलब समझ रहे हो। छोटी ननद भी घर की इज्जत होती है। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। बहरहाल हिना की किसी ने नहीं सुनी कि झूठ के पांव नहीं होते। उनको अरसलान भाई ने तलाक दे दी और वो रोती हुई हमारे घर से चली गई। यूं उनकी अपनी नादानी ने उनका ही घर उजाड़ दिया। इसके बाद मेरी शादी बिलाल से हो गई और अब हम खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम मैं अक्सर सोचती हूं अगर मेरी भाभी नीयत साफ रखती और मेरी मंगनी तोड़वाने को बहतान तराशी ना करती तो आज वो भी खुशो खुर्म मेरे भाई के साथ अपने घर में आबाद होती। आज अरसलान भाई इलाके के अमीर आदमी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा पुख्ता घर भी बनवा लिया है जो जदीद तर्ज के फर्नीचर और तमाम सहूलियात से आरास्ता है कि जिनकी ख्वाहिश भाभी किया करती थी। इस घर में सुख की हर शय मौजूद है, बस वहां एक हिना ही मौजूद नहीं है। सच है जो जैसा करता है वैसा ही भरना पड़ता है। सच शुक्र कि मैंने और बिलाल ने बाबा जान को असल बात बता दी थी, पर न जाने वो हमारे हक में कौन से कांटे बोना चाहती थी। हर इंसान को चाहिए कि वो बहतान लगाने और किसी गलत काम का मंसूबा बनाने से कबल खुदा से डरे कि वो बड़ी ताकत और अजमत वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।